जब आप कोई फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं जैसे कि बिस्किट, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक, तो क्या आप कभी सोचते हैं कि वो किन इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है? इवन लोग तो उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट तक नहीं चेक करते। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट खरीदते वक्त ब्रांड पर भरोसा करके उसे खरीद लेते हैं। इन प्रोडक्ट्स में इतने भारी भरकम वर्ड्स लिखे होते हैं कि आम आदमी के लिए उन्हें समझना काफी मुश्किल होता है। पर आपको पता है, बाजार में अवेलेबल ज्यादातर प्रोडक्ट्स फेक हैं। उनके नाम, उनके एडवर्टीजमेंट से आप कभी समझ ही नहीं पाते कि असल में उनमें क्या मिला हुआ है। Out here it says fresh tomato ketchup, so it may seem like it's made from fresh tomatoes, but if you turn the package around, that's just a brand name and does not represent its true nature. A name doesn't mean anything. मार्केट में अवेलेबल ब्रेड्स, बिस्किट्स और बहुत सारी चीजों में कौन से इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, ये जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक हाई न्यूट्रिशियस अनाज को प्रोसेस कर करके हमारे लिए जहर बना दिया जाता है। मार्केट में अवेलेबल ब्रेड्स और बिस्किट्स जो आप अपने स्नैक्स की तरह यूज करते हैं, वो होल ग्रेन्स और रिफाइंड ग्रेन्स से बने हुए होते हैं। होल ग्रेन्स में जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, इनमें दाने का पूरा हिस्सा मिला होता है, जैसे उसका छिलका, बीज और स्टार्ची पार्ट। ये हमारी और आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। रिफाइंड ग्रेन्स में व्हाइट राइस, मैदा और ये सारी चीजें आती हैं, जहाँ छिलके और बीज को अलग कर दिया जाता है और सिर्फ स्टार्ची पार्ट बचता है। इसमें न्यूट्रिशन कम होता है और कैलोरीज ज्यादा होती हैं। ये टेस्ट में सॉफ्ट और स्मूथ होता है, पर आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता। मार्केट में अवेलेबल बिस्किट्स, ब्रेड्स और ज्यादातर प्रोडक्ट्स में आपको रिफाइंड व्हीट ही देखने को मिलता है और इनके इंग्रेडिएंट्स में एक ब्रैकेट बना के मैदा लिखा भी जाता है। और ये आटा और मैदा इन्होंने पहले से लिखना शुरू नहीं किया था। जब FSSAI ने इन कंपनीज को बोला कि प्रोडक्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, उसके बाद इन्होंने इन प्रोडक्ट्स पर ये लिखना शुरू किया। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, ये कंपनीज रिफाइंड ग्रेन्स यूज ही क्यों करती हैं? रिफाइंड ग्रेन्स से प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ जाती है। रिफाइंड ग्रेन्स में अनाज के बाहर के हिस्से को और बीच के न्यूट्रिशियस पार्ट को निकाल दिया जाता है, जिससे ऑयल कंटेंट कम हो जाता है और इसी वजह से उस ग्रेन से बना प्रोडक्ट जल्दी खराब नहीं होता है और कंपनीज के लिए इन्हें स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना काफी आसान हो जाता है। और होल ग्रेन्स की तुलना में ये प्रोसेस काफी सस्ते में हो जाती है। इससे इनके प्रोडक्ट्स क्रिस्पी बन जाते हैं, पर ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसी तरह से इन प्रोडक्ट्स में जो पाम ऑयल यूज होता है, वो भी रिफाइंड पाम ऑयल होता है। रिफाइंड पाम ऑयल पाम फ्रूट से बनता है, जिसे प्रोसेस करके साफ और यूजेबल बनाया जाता है। रॉ पाम ऑयल को हीट फिल्टरिंग और केमिकल से रिफाइन करते हैं ताकि उसका कलर, स्मेल और इम्प्योरिटीज निकल जाएं। ये एक सस्ता वर्सेटाइल ऑयल है जो खाने जैसे स्नैक्स, फ्राइड स्टफ, कॉस्मेटिक्स और सोप्स में यूज होता है। इसमें सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में भी रहता है और इसकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है, पर इसका ज्यादा यूज हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आज मार्केट में ज्यादातर जो शुगर फ्री बिस्किट्स मिल रहे हैं, उनमें शुगर की जगह अलग अलग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिले होते हैं। सिर्फ उनकी ब्रांड आइडेंटिटी होती है। जब आप बाजार में रियल फ्रूट जूस और टमाटो केचप जैसी चीजें देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट रियल टमाटोज या इस फ्रूट जूस से ही बना होगा, पर रियलिटी बिल्कुल अलग है। इनमें टमाटर और रियल फ्रूट से ज्यादा शुगर और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। इनमें रियल इंग्रेडिएंट्स सिर्फ 25 से 30% ही होते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रोडक्ट के नाम से उसके कंटेंट का कोई भी लेना देना नहीं है। डेयरी मिल्क के नाम से ये लगता है कि ये दूध से भरा हुआ प्रोडक्ट होगा, पर इसमें 50% शुगर होती है और मिल्क सिर्फ 20 से 25% होता है। मैगी जो इंस्टेंट टेस्टी फूड के नाम से फेमस है, 2015 में इसे FSSAI ने लेड कंटेंट मतलब कि शीशे की मात्रा ज्यादा होने की वजह से बैन कर दिया था। ट्रॉपिकानो जूस, जिसे लोग रियल फ्रूट जूस समझते हैं, इसमें एडेड शुगर और कंसंट्रेटेड कंटेंट होता है और फ्रूट जूस केवल 10% होता है। जब आप इन प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स को बहुत ध्यान से देखेंगे, तो उन पर साफ साफ लिखा होता है कि वो पानी, नमक, चीनी और आर्टिफिशियल फ्लेवर से भरे हुए हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है कि कंपनीज जो हैं, वो फ्रूट्स का नाम डालकर इन प्रोडक्ट्स के अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स को ओवरशैडो कर दे रही हैं और ऐसे नाम देखकर कस्टमर ज्यादा सोचते नहीं हैं। ये बुरा इसलिए है कि हम इसे हेल्दी समझ के खाते हैं, पर इनमें कैलोरीज, केमिकल्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिले होते हैं और कंपनियों ने इनमें बहुत छोटे छोटे लेटर्स में डिस्क्लेमर्स डाल रखे होते हैं, जो ज्यादातर लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। ब्रांड नेम बस आइडेंटिटी है, उसका प्रोडक्ट में यूज हुए इंग्रेडिएंट्स से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप अपने घर में प्रोसेस्ड फूड का यूज कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आप बहुत सारे हेल्थ इश्यूज का सामना कर सकते हैं। आइए हम आपको कुछ कॉमन केमिकल्स का नाम बताते हैं जो मार्केट में अवेलेबल ज्यादातर प्रोडक्ट्स में देखने को मिलते हैं, जिनका रेगुलर कंजम्पशन आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये ह्यूमन ब्रेन को इफेक्ट करता है। इससे वेट गेन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा होता है। अगर किसी प्रोडक्ट में ये इंग्रेडिएंट है, तो आप उसे यूज करने से बचिए। आर्टिफिशियल फूड कलरिंग, मार्केट में अवेलेबल ज्यादातर प्रोडक्ट्स में ये यूज किए जाते हैं।
रिसर्चर्स से ये पता चला है कि आर्टिफिशियल फूड कलर्स कम उम्र के सेंसिटिव बच्चों को हाइपर एक्टिव कर देता है और इसके डोज ज्यादा होने से थायराइड और ट्यूमर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट। ये केमिकल मीट प्रोसेसिंग में यूज होता है। इसके रेगुलर कंजम्पशन से कई तरह के कैंसर होने का खतरा होता है। हाई फैक्ट्रोज कॉर्न सिरम, ये कॉमनली यूज होता है सोडा, कैंडी जूस और स्नैक्स में। इसके यूज से मोटापा, डायबिटीज और बॉडी पार्ट में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होने का खतरा होता है और वो बॉडी पार्ट इंजर्ड बॉडी पार्ट की तरह बिहेव करने लगता है। अगला है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। इससे आपको सर दर्द वगैरह होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही सोडियम बेंजोनेट, सोडियम बेंजाइम को अगर विटामिन सी में मिला दें तो कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा होता है और ट्रांस फैट से हमारे कार्डियक हेल्थ को बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने से पहले अवेयर रहिए कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हैं एंड व्हाट यू आर ईटिंग। आपको किसी भी प्रोडक्ट पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि FSSAI से तो कंपनीज अप्रूवल ले लेती हैं, पर इसके बाद बहुत रेयर केसेस में इन फूड प्रोडक्ट्स को दोबारा से चेक किया जाता है और ना ही इन पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं। FSSAI भी अपना काम ऑनेस्टी से नहीं कर रही और लोगों में भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो समझ पाएं कि उनके लिए क्या हेल्दी है और क्या अनहेल्दी। फूड फार्मर जैसे लोग समाज की इन चीजों को लेके अवेयरनेस फैला रहे हैं और हमें भी अपने आसपास के लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर करना चाहिए कि जब भी आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट लें तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। अगर आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें प्रोसेस्ड फूड से दूर रखिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम फिर मिलेंगे आपको ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक लेट्स बिल्ड अ स्मार्ट एंड हेल्दी सोसाइटी। Across India, a health movement is taking shape. Eat right! Redefining how people relate to food. घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस। It has a simple philosophy. If it's not safe, it's not food. If it's not healthy, it's not food. And if it's not good for the planet, it's not food.